आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। नेक्स्ट टॉपिक है लक्ष्य निर्धारण। कि लक्ष्य निर्धारण हमारी सफलता का सूचक है और ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा, लक्ष्यों का निर्धारण, संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण, समय के अनुसार उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों का विभाजन, सामयिक गोष्ठियाँ, लक्ष्य निर्धारण की चुनौतियाँ। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें लक्ष्य निर्धारण में सहायक होते हैं। पहला है लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा। कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें ये प्रेरणा लेनी अति आवश्यक है कि जो हमने लक्ष्य लिया है कार्य को शुरू करने से पूर्व, और उसमें अगर कोई भी बाधा आ जाए, कार्य हमारा रुक रहा है, तो हमको रुकना नहीं है, हमको उसको निरंतर रूप से करना है और उसमें लगे किस तरह से रहना है, ये सबसे अहम पॉइंट है। जैसे बता रहे हैं कि इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, और उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि उद्यमियों को उद्यमिता की ओर अग्रसर करने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है। उद्यमियों को लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा किससे मिलती है? लाभ से प्राप्त होती है। यानी कि हमें सिर्फ उस पॉइंट पर ध्यान देना है कि हम अगर उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, उस कार्य को कर लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, और वो जो क्या प्राप्त होगा वही हमारी प्रेरणा बनेगा। नेक्स्ट है लक्ष्यों का निर्धारण। उद्यमी जैसे ही उद्यम की स्थापना के लिए अग्रसर होता है वह आरंभ में ही अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। व्यावसायिक जगत की भीषण प्रतियोगिताओं, उत्पादन के बढ़ते हुए परिणाम, नित नई तकनीकों के विकास और श्रम संगठनों के प्रभाव के कारण लक्ष्यों के निर्धारण का कार्य अत्यंत जटिल होता जा रहा है। इसके इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। जिस संगठन के उद्देश्य का निर्धारण, यह उद्देश्य लक्ष्य व्यापक और संकुचित, सामान्य, दीर्घकालीन, अल्पकालीन होना चाहिए। तो पहला लक्ष्य हमें कैसे निर्धारण करना चाहिए कि जो भी हम संगठन बना रहे हैं वो एक तो व्यापक रूप में हो, दूसरा वो संकुचित रूप में भी हो, और बहुत लंबे समय तक चलने वाला भी हो, और अल्पकालीन भी हो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटा हो या बहुत ही बड़ा हो, एक तरह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर कहते हैं समय के अनुसार। समय कि हम जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो उस समय के अनुसार भी हम अपना उसके उद्देश्य को निर्धारित कर सकते हैं। फिर उद्देश्यों का विभाजन, यानी कि लाभ, कि हम उसका जो लाभ प्राप्त हो रहा है, जैसे लिखा है कि इन्होंने उद्देश्य को इकाई, बार, व्यक्ति, बार तथा कार्मिक आधार पर उद्देश्यों को विभाजित करता है। सामयिक गोष्ठियाँ लक्ष्यों के निर्धारण की सफलता के लिए आवश्यक है कि समय समय पर वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के मध्य गोष्ठियों का आयोजन किया जाए। इससे क्या होता है कि जब हम आपस में गोष्ठियाँ करते हैं या सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो जो प्रॉब्लम होती हैं उनको हम उस प्रॉब्लम पे हम गोष्ठी करते हैं, और गोष्ठी 8 से 10 लोगों के बीच में, इससे भी अधिक लोगों के बीच में जब होती है, तो लोगों के उस समस्या को लेके अलग अलग विचार होते हैं, और अपने जब विचार रखते हैं तो कुछ नया आता है सामने, और जिससे हमें उद्देश्यों का निर्धारण करने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। अगला है लक्ष्य निर्धारण की चुनौतियाँ। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरू करने के मध्य बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो परेशानियाँ होती हैं, दो तरह की होती हैं, आंतरिक चुनौतियाँ और बाह्य चुनौतियाँ।
आंतरिक चुनौती तो वो होती है जो हमको दिख जाती है कि ठीक है ये गलत हो गया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। जैसे कि अपर्याप्त उत्पादन या धन का अभाव या कोई अच्छे प्रशिक्षण की कमी इत्यादि हमको दिखाई दे रही है तो हम उसको सुधार कर लेंगे। लेकिन एक होती हैं बाह्य चुनौतियाँ। बाह्य चुनौतियाँ कहते हैं कि आधारभूत अधोसंरचना का अभाव, जैसे कि पानी, बिजली, शक्ति, परिवहन, दूरसंचार सुविधा, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि का आधार, वित्त की प्राप्ति, कच्ची सामग्री की निरंतर आपूर्ति के अभाव आदि को शामिल किया जाता है। अब ये बाह्य चुनौतियाँ इसलिए हैं क्योंकि एक मिनट ज़रा, सॉरी ज़रा कोई आ गया था। कच्ची सामग्री की निरंतर आपूर्ति के अभाव आदि को शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे लक्ष्य निर्धारण का महत्व। लक्ष्य का निर्धारण करना उद्यमी का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। लक्ष्य निर्धारण व्यावसायिक उपक्रम की सफलता और सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का आधार होता है। संगठन के सभी प्रयास लक्ष्यों से ही संबंधित होते हैं। तो ये तो हम सभी का एक लक्ष्य निर्धारण हो चुका है कि हमें कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व क्यों लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और इस लक्ष्य को करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।